खुला यादव हिंदी क्लास स्वागत करता है आपका। चलिए आज जानते हैं उदय शंकर भट्ट जी, उनकी रचनाओं के विषय में, उनके जीवन के विषय में, उनकी खास महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, देखिए बेटा, जो उदय शंकर भट्ट जी हैं, इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था और ये पंजाब के थे। सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ, खास जानकारियाँ, जो मेन बिंदु हैं, उनको जानते हैं। ये आकाशवाणी के परामर्शदाता एवं निर्देशक रहे हैं। आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे हैं, निर्देशक भी रहे हैं। अब कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसने आकाशवाणी में कार्य किया था, कौन से जो लेखक है, कवि है, जो आकाशवाणी में भी रहे हैं, तो उन्हीं में से एक है उदय शंकर भट्ट। आधुनिक नृत्य के जन्मदाता कौन है? उदय शंकर भट्ट है। ठीक है, उसके बाद है इनका जो रचनाएं हैं, सागर, लहरें और मनुष्य, शेष अशेष, ये इनके आंचलिक उपन्यास। सागर, लहरें और मनुष्य एक ही उपन्यास है, शेष अशेष ये भी एक ही है। वे दोनों ही उपन्यास कैसे हैं? आंचलिक उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट जी प्रसाद युगीन नाटककार है। यह प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के युग के ये नाटककार है। कोई प्रेमचंद युगीन है, कोई शुक्ल युगीन है। ये कैसे है, मतलब किस युग के हैं? जयशंकर प्रसाद जी के समय के हैं। उस समय इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। ठीक है, और भी इनके बारे में जानकारी लेते हैं, आगे हैं। देखिए बेटा, इनका जो एक नाटक है मुक्ति पथ, ये जो नाटक है, इस नाटक में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की कथा को आधार बनाया गया है। मुक्ति पथ इनका नाटक है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन को आधार बनाया गया है। शक विजय में ब्राह्मण और जैन संघर्ष है। जो शक विजय इनकी रचना है, नाटक है, इसमें क्या है, ब्राह्मण और जो जैन समुदाय है उसके बीच संघर्ष का वर्णन है। उसके बाद है सागर, लहरें और मनुष्य। इस उपन्यास में बम्बई के समुद्र तट पर बरसोवा ग्राम के मछुआरों की कथा है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कौन से उपन्यास में बम्बई के समुद्र तट पर बरसोवा ग्राम के मछुआरों की कथा है? तो क्या बताओगे? सागर, लहरें और मनुष्य। या फिर इस तरह आ सकता है कि किस लेखक की, किस नाटककार की रचना में बम्बई के समुद्र तट के बरसोवा ग्राम की मछुआरों की कथा है? तो क्या बताओगे? उदय शंकर भट्ट। ठीक है, कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न आ सकता है, आपको ये बताना है। उसके बाद है इनकी रचनाओं के विषय में जान लेते हैं, जो कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले बात आती है इनकी काव्य रचनाओं की, काव्य कृतियों की। ठीक है, तो सबसे पहले तक्षशिला है, ये इनकी कविता है, काव्य रचना है। राका, मानसी, विसर्जन, अमृत और विष इत्यादि, युगदीप, ये सभी क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद है विजयपथ, मुझ में जो शेष है, तीन चित्र, यथार्थ और कल्पना, अंतर्दर्शन, तीन चित्र, ये सभी क्या है? काव्य रचना। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या है। तक्षशिला है, राका है, मानसी, विसर्जन, अमृत और विष इत्यादि, युगदीप, विजयपथ, मुझ में जो शेष है, तीन चित्र, यथार्थ और कल्पना, अंतर्दर्शन, तीन चित्र। उसके बाद आते हैं इनके उपन्यास। उपन्यासों में क्या है? मैंने, वह जो मैंने देखा, ये इनका उपन्यास है। नए मूड, ये भी इनका क्या है? उपन्यास है। ठीक है, और भी हैं सागर, लहरें और मनुष्य, जिसमें बम्बई के बरसोवा ग्राम के मछुआरों की का वर्णन है। सागर, लहरें और मनुष्य क्या है? ये उपन्यास है। लोभ प्रलोभ, ये भी इनका उपन्यास है। शेष अशेष, ये भी क्या है? इनका उपन्यास है। उसके बाद है नाटक। उदय शंकर भट्ट जी के नाटक आते हैं। इन नाटकों में है, क्या है नाटकों में? दहार, जो इन्होंने सन 1938 में लिखा था। शक विजय, मुक्तिपथ, मुक्तिपथ में क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। क्रांतिकारी, नया समाज, ये सब क्या है? इनके नाटक है। किसके नाटक हैं? उदय शंकर भट्ट के। पार्वती, विद्रोहिणी अम्बा, विश्वामित्र, मत्स्य गंधा, राधा, अशोक बन बंदिनी, विक्रमो वर्षीय, विक्रम के साथ में उर्वशी है। विक्रम और उर्वशी की कथा का वर्णन है। पार्वती है, विद्रोहिणी अम्बा है, विश्वामित्र है, मत्स्यगंधा है, राधा है, अशोक बन बंदनी है, और जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो क्या है? नया समाज, क्रांतिकारी, मुक्तिपथ, शक विजय, दाहार।
ठीक है, ये सब क्या है, इनके नाटक है। अश्वत्थामा के बाद इनका नाटक आता है निपात, अकेला चलो रे, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण, ये भी इनका क्या है, नाटक है। नहुस भी उदय शंकर भट्ट जी का नाटक है। सागर विजय, ये भी इनका नाटक है। सिंध पतन, ये भी इनका क्या है, नाटक है। किसके नाटक की बातें हो रही है, उदय शंकर भट्ट जी के नाटक की बातें हो रही है। उसके बाद आती है इनकी एकांकी, क्या आती है, एकांकी, अभिनव एकांकी, स्त्री हृदय, चार एकांकी, धूम शिखा, समस्या का अंत, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे आज का आदमी, 10,000, विक्रमादित्य, ये सभी उदय शंकर भट्ट जी की क्या है, एकांकियां। उम्मीद करती हूँ उदय शंकर भट्ट जी के विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में आपको अच्छे से जानकारी हो गई हो। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ।